नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस में राजा परवेज अशरफ और बाबर अवान समेत 7 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ पैसा भी वसूल होना चाहिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और साबिक वज़ीर कानून बाबर अवान समेत 7 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी और मुल्ज़मान पर नंदीपुर प्रोजेक्ट में ताख़ीर की वजह से कौमी खजाने को 27 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। बाबर अवान ने रेफरेंस की रोज़ाना समाअत का मुतालबा करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर 4 गवाह तलब किए जाएं। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पंजाब में पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत में तामीर होने वाला मंसूबा था, जिसके जरिए 525 मेगावाट बिजली हासिल करने का दावा किया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मंसूबे में करप्शन के इल्जाम आयद किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे की लागत 22 अरब रुपए से 58 अरब रुपए तक जा पहुंची, लेकिन कई साल ये बता दें क्या साल मशीनरी कराची पोर्ट पर पड़ी खराब हो गई, तो वहाँ पड़ी रही और फिर जब अंग्रेजी के लफ्ज उर्दू में लेके जाते हैं ना तो गड़बड़ेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस अवैस यूसुफजई, नुमाइंदा जियो न्यूज़, उनसे बात करते हैं। अवैस, सबसे पहले तो ये बताएं कि राजा परवेज अशरफ और बाबर अवान पर बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम है क्या? जी देखिए, ये जो नैब रेफरेंस है इसमें ये कहा गया है कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अहम कौमी मंसूबा था, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस चल रहा था, लोड शेडिंग थी मुल्क में और ये बड़ा कौमी मफाद का एक मंसूबा था। लेकिन जो राजा परवेज अशरफ हैं और बाबर अवान हैं, दोनों ने मिली भगत से इसमें ताख़ीर इस तरह की कि वजारत कानून से राय मांगी गई थी कि वो अपनी लीगल ओपिनियन दें इस प्रोजेक्ट के हवाले से, ताकि जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हैं वो किए जा सकें, लेकिन वो राय नहीं दी गई और उसमें ताख़ीर की गई और इस ताख़ीर के सबब जो कि कई साल पर मुश्तमिल थी, कौमी ख़जाने को 27 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तो इस नुकसान के बायस ये रेफरेंस दायर किया गया है और इसमें जो मेन एक्यूज़ हैं वो राजा परवेज अशरफ और बाबर अवान हैं, जबकि दीगर जो हैं लोग उनको भी शरीक मुल्ज़िम बनाया गया है। लेकिन भारी जिम्मेदारी जो है जो रेफरेंस की है वो इन 2 मुल्ज़िम होती है। ओवैस, अगर मुल्ज़मान कसूरवार निकले तो फिर क्या सज़ा मिल सकती है उन्हें और नाब क्या समझती है, कितनी रकम रिकवर कर लेगी? जी देखें, जो इन पर इल्ज़ाम है 27 अरब रुपए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। अगरचे ये इस तरह का इल्ज़ाम तो है नहीं कि इन्होंने कोई करप्शन करके वो पैसे ख़ुद कमाए और फिर उससे कोई जायदाद बनाई। अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर तो वो जो मुतलका एसेट होते हैं वो ज़ब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन जब सूरत हाल इस तरह की हो जिसमें इल्ज़ाम हो कि नेगलिजेंस है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, इनके पास एक इख्तियार था लेकिन उन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं किया और उससे ताख़ीर के सबब चूँकि ये सारा नुकसान हुआ, तो अब ये अदालत की सवाबदीद है कि वो इनको, अगर ये जुर्म साबित होता है तो सज़ा सुनाए और सज़ा के साथ साथ जुर्माना इन पर आयद करे। और वो जो जुर्माना है उसकी रिकवरी का जो तरीका होगा वो यही है कि वो जमा कराया जाएगा कौमी ख़जाने में और उससे नुकसान ये पूरा किया जाएगा। ये अदालत की सवाबदीद है कि वो कितना जुर्माना करते हैं। अमूमन तो यही देखा गया है कि अगर कोई इस तरह का केस हो तो उसमें रकम की एम्बेजलमेंट या नुकसान शो हो रहा हो तो कोर्ट अमूमन उतना जुर्माना आयद कर देती है मुल्ज़मान पर। बहुत शुक्रिया आपका अवैस यूसुफजई।